नमस्कार साथियों, आज हम फॉर्म 6 को बीएलओ ऐप से भरकर दिखाने जा रहा हूं तथा साथ ही साथ उसका चेकलिस्ट का निष्पादन भी करूंगा। तो फॉर्म 6 भरने के लिए सबसे पहले हमें बीएलओ ऐप पर आना होगा। उसके बाद हमें उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हमें ऊपर में मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है जो रजिस्टर्ड हो। ऊपर में मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नीचे में पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे डालकर हमें वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ओटीपी आ गया है, मैं उसको डाल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पार्ट नंबर डालकर सबमिट कर देना है। इसके बाद लैंग्वेज में सबमिट कर देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। फॉर्म 6 से ही हमें नया मतदाताओं का नाम जोड़ना है। फॉर्म 6 पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले सेक्शन नंबर पूछ रहा है, तो मतदाता का जो भी सेक्शन नंबर हो उसको यहाँ पर डाल देना है। डाल करके सबमिट कर देना है। आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, इसको हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। जो भी आवेदक का फर्स्ट नेम या मिडिल नेम होगा दोनों ऊपर में लिखाएगा, और जो सरनेम होगा वो नीचे वाले में लिखाएगा। अब हम नाम को फिल कर लेते हैं। नीचे में सरनेम है तो सरनेम को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। नीचे उसके नीचे हिंदी में अपने आप आ जाता है। उसके बाद जब नीचे हम जाएंगे तो उसमें मतदाता का फ़ोटो अपलोड करने के लिए बताया गया है। यहाँ पर आप फ़ोटो को कैमरा से भी ले सकते हैं या गैलरी से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर गैलरी से फ़ोटो को ले रहे हैं। उसके बाद अपने हिसाब से इसको जूम करके आप फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। अब हम जब फ़ोटो को सेट कर लिए हैं, उसके बाद नीचे में आपका रिलेटिव टाइप पूछ रहा है। यहाँ पर हस्बैंड, फादर, मदर जो भी आपका रिलेटिव हो उसको यहाँ पर डाल देना है। उसको डालने के बाद नीचे वाले कॉलम में उसके हस्बैंड का नाम को डालना है। तो यहाँ ऊपर में हम नाम को डाल लेंगे। ऊपर में नाम डालने के बाद नीचे सरनेम को हमें फिल करना है, तो सरनेम को भी हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मोबाइल नंबर दो तरीके से पूछता है। पहले पूछता है सेल्फ, दूसरा पूछता है फैमिली। अगर आपका नंबर हो तो सेल्फ वाले में डालें, अगर फैमिली का है तो फैमिली वाले में डालें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे में ईमेल आईडी पूछता है, सेम उसी तरीके से। अगर ईमेल आईडी है तो डाल देना है, नहीं है तो अनिवार्य नहीं है। अब उसके नीचे वाले कॉलम में आधार नंबर पूछता है। मतदाता का आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। मतदाता का आधार नंबर जो भी हो उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद मतदाता का जेंडर यहाँ पर पूछ रहा है, तो मतदाता मेल फीमेल जो भी है उसे डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ को सेट करने के लिए हमें सबसे पहले ईस्वी पर जाना है। ईस्वी को सिलेक्ट करने के बाद हमें मंथ को सिलेक्ट करना होगा। मंथ को सिलेक्ट करने के लिए हमें स्क्रॉल करके जो भी मंथ आवेदक का हो उसको हमें चुन लेना है। उसके बाद आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ हो उसे हमें सिलेक्ट कर लेना होता है। अब नीचे में पूछ रहा है कि आप जो उम्र सेट किए हैं, जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, उसका प्रमाण क्या है, आप क्या प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ ड्रॉप मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड है या जो भी विकल्प है उसको आप चुन सकते हैं। उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट है उसका आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर गैलरी में अगर पहले से आपके पास हो तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको बीएलओ ऐप से किसी का नाम मतदाता सूची से कैसे काटा जाता है इसका वीडियो देखना हो तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिया हुआ है, आप जा कर के उस पर देख सकते हैं। उम्र के प्रमाण को अपलोड करने के बाद हमें अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपका एड्रेस। इसमें सबसे पहले आपका हाउस नंबर पूछता है, तो मतदाता का फैमिली का जो भी हाउस नंबर होगा वो हाउस नंबर को वोटर लिस्ट से देखकर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपका
लोकेलिटी ये सब पूछ रहा है, उसका कौन सा रोड में है या फिर क्या लोकेशन है, उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इस तरीके से उसका एड्रेस को भर लेंगे, पिन कोड वगैरह जो भी हो भर देना है। यहाँ पे तहसील तालुका पूछ रहा है, प्रखंड कार्यालय का यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद में हम जो है नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हमारा पटना है तो हम पटना चुन लेते हैं। राज्य मेरा बिहार है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एड्रेस का प्रमाण क्या, तो हम आवेदक के एड्रेस प्रूफ को फ़ोटो खींच करके, अब मैंने इस तरीके से अपना एड्रेस प्रूफ को भी अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है विकलांगता का, अगर आवेदक विकलांग हो तो आप उसको चिन्हित कर सकते हैं, नहीं हो तो उस कॉलम को हमें नहीं छूना है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट करके। अब यहाँ पर फैमिली मेम्बर पूछ रहा है, यहाँ पर उनके किसी भी एक फैमिली मेम्बर का नाम और इपिक नंबर डाल सकते हैं। तो हम इनका हस्बैंड का ही नाम को डाल देते हैं। यहाँ पर वो हस्बैंड है, इनका इपिक नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ इपिक नंबर डालने से फ़ायदा ये होता है कि इनके परिवार का जहाँ भी नाम जुटा हुआ होगा तो इस नए मतदाता का भी नाम उसी बूथ पर नाम जुटेगा। इसको क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में पूछता है कि इनका जो है जन्म का स्थान कहाँ है। तो इनका जहाँ भी जन्म हुआ हो, जो जन्म का स्थान हो, वो हमें फिल कर देना है। यहाँ पर उसका सबसे पहले गांव पूछता है कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो अब हम यहाँ पे गांव के नाम को डाल देते हैं। गांव के नाम को डालने के बाद नीचे में उसका स्टेट पूछ रहा है, तो उनका जो भी स्टेट होगा उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे में डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे उनके जन्म स्थान का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे में ऑप्शन देता है कि वो वर्तमान इस पते पे कितने दिनों से रह रहे हैं। मतदाता इस वर्तमान पते पे जितने दिनों से रह रहे हों उसको यहाँ पर हमें डाल देना है। मतदाता कम से कम 1 साल पूर्व से अगर इस पते पे रह रहे हैं तभी उनका नाम जुट पाएगा, इसलिए 1 साल पूर्व का हम डेट को डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी मैंने फॉर्म को भरा है उसका रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। उस रिव्यू को आपको एक बार देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स को भरे थे वो सब सही है अथवा सही नहीं है। अगर कुछ इसमें गलती रह गई हो तो आप कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जा कर के इसको फिर से सुधार कर सकते हैं। अगर सब सही हो तो हमें सीधा सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमारा फॉर्म 6 पूर्ण रूप से भरा जा चुका है। अब हमें जो है चेकलिस्ट का निष्पादन करना है। चेकलिस्ट को निष्पादन करने के लिए हम चेकलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही BLO ऐप से फॉर्म 6 को भरते हैं तो वो तुरंत मेरे पास चेकलिस्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको करके देखते हैं। चेकलिस्ट वाले ऑप्शन पे मैं गया तो देखिए मैंने जिसका अभी फॉर्म भरा था उसका यहाँ पर चेकलिस्ट शो हो रहा है। हम उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चेकलिस्ट जो है वो खुल गया। अब इस चेकलिस्ट को एक बार देख लेना है। यहाँ पर हर कॉलम के नीचे सेम और नॉट सेम का ऑप्शन देता है। अगर आपका डिटेल सही है तो सेम पे रहेगा, नहीं सही है तो नॉट सेम पे रहेगा। तो मैंने अभी इस फॉर्म को भरा है तो इसलिए मेरा सारा डिटेल सही है, तो हम सेम पे ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में पूछ रहा है कि आवेदक ने एज डिक्लेरेशन दिया है या नहीं, या फिर उनका उम्र 21 साल से नीचे है। तो हमें नहीं दिया है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कहता है कि आवेदक अवेलेबल था तो अवेलेबल पे हमने क्लिक कर दिया। नीचे में है ऑल डिटेल आर करेक्ट, तो उस पर मैंने यस कर दिया। उसके बाद आपका रिमार्क पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्म कैन बी एक्सेप्टेड। फॉर्म कैन बी एक्सेप्टेड लिखने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर लिख रहा है वेरीफाई सक्सेसफुली। यहाँ पर मेरा चेकलिस्ट का निष्पादन भी हो गया। अब देखिए मेरा चेकलिस्ट में 0 दिखा रहा है। फील्ड वेरीफाइड वाले कॉलम में हम जब जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपका 1 दिखाएगा। फील्ड वेरीफाइड वाले में देखिए मेरा चला गया है, तो मेरा चेकलिस्ट का निष्पादन हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको
तो कृपया लाइक कर दें और अपने बीएलओ साथियों को भी शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। धन्यवाद।